हेलो स्टूडेंट, आज मैं स्विट्ज़रलैंड के संविधान में जो संघीय व्यवस्था के बारे में चर्चा करूंगी। स्विट्ज़रलैंड में संघीय व्यवस्था किस प्रकार, क्या संवैधानिक विशेषताएं हैं संघीय व्यवस्था की। संविधान में स्विस संविधान में अनुच्छेद पहले में ये बताया गया है कि स्विस राज्यमंडल 23 संप्रभु कैंटोनों से मिलकर एक संघ बनेगा। स्विट्ज़रलैंड एक संघ राज्य है। स्विट्ज़रलैंड में कैंटोनों को संप्रभु कहा गया है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में केंद्रीय सत्ता प्राप्त शक्तिशाली है और कैंटोनों को संघ से संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार से एक शक्तिशाली संघ के रूप में संविधान के द्वारा जो संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को अपनाया गया है वो इस प्रकार है। स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहले जो संघीय व्यवस्था की विशेषता है वो है लिखित और कठोर संविधान। संघीय शासन का प्रथम तत्व लिखित और कठोर संविधान होता है, जिसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें अपनी अपनी सीमाओं में बनी रहें और दोनों में से सत्ता के द्वारा अकेले ही संविधान में मनमाना परिवर्तन न किया जा सके। स्विट्ज़रलैंड में ऐसे ही लिखित और कठोर संविधान की व्यवस्था की गई है। संघीय व्यवस्था में जो दूसरी विशेषता स्विट्ज़रलैंड के संविधान में अपनाई गई है वो है शक्तियों का विभाजन। संघीय शासन के अंतर्गत संविधान के द्वारा केंद्रीय सरकार और इकाइयों के सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। विशेष बात है कि दोनों पक्षों में अपनी शक्ति संविधान से ही प्राप्त करते हैं। स्विट्ज़रलैंड के अंतर्गत संविधान के द्वारा ही केंद्रीय सरकार और कैंटोनों की सरकारों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिका के ही समान गणना और अवशेष सिद्धांत को अपनाया गया है। संघीय सरकार की शक्तियां व उसके अधिकारों के अतिरिक्त शेष को कैंटोनों की सरकारों की शक्ति माना गया है। जो विषय और राष्ट्रीय महत्व के हैं उन्हें केंद्रीय सरकार के कार्यक्षेत्र में, शेष विषय जो कैंटोनों की सरकारों के कार्यक्षेत्र में रखा गया है। इस प्रकार से विषय के आधार पर शासन की शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। अगली जो विशेषता है संघीय शासन की स्विट्ज़रलैंड के संविधान वो है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की सर्वोच्चता का अर्थ है कि न्यायपालिका संविधान की रक्षा तथा उसकी व्यवस्था करने का कार्य करेगी। यदि संघ व इकाइयों की ओर से अपने कार्य कानून द्वारा संविधान की अवहेलना की जाती है तो वह संघ अथवा इकाइयों के ऐसे कानूनों को जो कि संविधान के विरुद्ध हैं अवैध घोषित कर सकती है। संघ और इकाइयों के बीच शासन शक्ति से संबंधित विवादों के निर्णय उसी का काम होता है। राज्यमंडल और कैंटोनों के बीच या कैंटोनों में परस्पर उत्पन्न होने वाले सभी विवादों का निर्णय संघीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता के विषय में स्विट्ज़रलैंड संघात्मक शासन में खरा नहीं उतरता, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड में न्यायपालिका को वह सर्वोच्चता उस रूप में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है जिस प्रकार से अन्य देशों में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर प्राप्त है, जिसमें कि वो संघीय कानूनों को और राज्य कानूनों को अवैध घोषित न्यायपालिका कर सकती है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के आधार पर वह शक्ति जो है स्विट्ज़रलैंड के संविधान ने न्यायपालिका को न्यायिक सर्वोच्चता के आधार पर नहीं दी गई है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रावधान रखे गए हैं। अगली जो विशेषता है वो है कि उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व है। संघात्मक का एक विशेषता है कि संघीय व्यवस्थापिका के उच्च सदन में संघ की छोटी छोटी सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। स्विट्ज़रलैंड में संघात्मकता के इस तत्व को अपनाते हुए संघीय संसद के द्वितीय सदन सीनेट में सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। इस संबंध में केवल पूर्ण कैंटन और अर्ध कैंटन में अंतर किया गया है। पूर्ण कैंटन के द्वारा 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटन के द्वारा अपना 1 प्रतिनिधि सीनेट में संघीय संसद के द्वितीय सदन में भेजा जाता है। इस प्रकार से इस विशेषता को अपनाया गया है।
अगली विशेषता है संशोधन के कार्य में इकाइयों की शक्ति। स्विट्जरलैंड के संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में एक अन्य जो शक्ति है वो है इकाइयों की अवहेलना करके संविधान में संशोधन न किया जा सके। स्विट्जरलैंड में संघीय व्यवस्था के इस तथ्य को अपनाया गया है कि संशोधन प्रस्तावित करने या उसकी पुष्टि के संग में इकाइयों की जनता का पूरा हाथ रहता है। संविधान का कोई भी संशोधन तब तक पारित नहीं समझा जाता जब तक आधे से अधिक कैंटनों द्वारा उसे स्वीकार न किया जाए। इस प्रकार से राज्यों का भी संशोधन में पूर्ण बहुमत होता है। इस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है। अगली जो विशेषता है संघीय शासन की वो है तिहरी नागरिकता। संघीय शासन में प्रत्येक व्यक्ति को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, एक संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में प्रत्येक नागरिक के लिए 3 नागरिकताओं की व्यवस्था की गई है, एक संघ की नागरिकता, दूसरी राज्य की नागरिकता, तीसरी जो नागरिकता है प्रत्येक नागरिक को वो है म्यूनिसिपैलिटी और कैंटन की नागरिकता प्राप्त है। स्विट्जरलैंड की नागरिकता जो है हर नागरिक को 3 प्रकार की नागरिकता प्राप्त है। इस प्रकार से स्विट्जरलैंड में संघीय शासन की इन विशेषताओं को अपनाया गया है, लेकिन न्यायपालिका की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरा नहीं अपनाया गया। न्यायिक पुनरावलोकन की या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जो है न्यायपालिका के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के प्रावधान रखे गए हैं। संघीय व्यवस्था के आदर्श को विभिन्न राज्यों द्वारा अपनी अपनी परिस्थितियों के अनुरूप अपनाया जाता है। भारतीय संविधान के द्वारा भी संघात्मक व्यवस्था को अपनाते हुए एकात्मक शासन के कुछ गुणों को ग्रहण किया गया है। स्विस संविधान में की सर्वोच्चता के सिद्धांत को पूरी सीमा तक अपनाए जाने के कारण इसे संघीय शासन मानने से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार से परिस्थितियों के आधार पर हर राज्य, हर देश जो है उस सिद्धांत की विशेषताओं को अपनाता है। इस प्रकार से संघीय शासन की इन विशेषताओं को स्विट्जरलैंड के संविधान में इस प्रकार से शासन व्यवस्था में अपनाया गया है। धन्यवाद।